स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि भारत सरकार की एक कंपनी है, इसमें फिक्स टेन्योर बेसिस पर वैकेंसी है। बहुत ही कम वैकेंसी है, बट ठीक है, दो चार लोगों को जिनकी नौकरी लगेगी भाई लगेगी। हालांकि दिन पर दिन संख्या बढ़ती ही जा रही है ना। पहले 1500 वैकेंसी आ रही है, आजकल बढ़ के दो चार वैकेंसी हो गई है। तो लगातार सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है सरकारी भर्तियों में। तो हमें आपको धीरे धीरे दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ भी जाना चाहिए। वीडियो देख रहे हैं आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सभी वैकेंसीज, अप्रेंटिसेस जो भी आ रहा है आपको भाई देखिए उस सब जानकारी मिलती रहेगी। अभी ये भी देख लीजिएगा। इस सप्ताह में दो तीन वीडियोस आपको मैंने वैकेंसी से रिलेटेड अपलोड किया है। आईटीआई स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है आईटीआई की पढ़ाई करने में। फिलहाल ये वैकेंसी देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द सेंस, एक्चुअल में है तो इनका ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, बट उसी तरह का है। टेन्योर बेसिस का मतलब हो गया कि 4 साल तक आपको वहाँ पर ये रखेंगे। फॉर द फोर, यहाँ पर लिखा ना है, टेन्योर बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 साल तक आपको रखने वाले हैं। 4 साल आप सेवा देंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि भाई आप रिटायर हो जाओ। ठीक है। अब ऐसा क्यों है पता नहीं, ज़्यादा नौकरी देने का ये एक हो सकता हो कि सिस्टम बन गया हो, है ना। कि दिखाने को तो कहने को तो होगा, जैसे अभी एक आदमी को आपने 20 लोगों को परमानेंट कर लिया तो अगले 20-30 साल तक वो नौकरी करेंगे। और अगर उनको हर 2-4 साल पे बदलते रहेंगे तो नौकरियों की संख्या ज़्यादा आप दिखा सकते हैं। हो सकता हो कुछ ऐसा लॉजिक हो, या इसके पीछे इससे भी बड़े लोग हैं, बड़ी सोच होगी, हो सकता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 2 सीट है सिर्फ। फिटर की 1 सीट है। पेंटर की 2 सीट है। पेंटर ट्रेड होती है आईटीआई में, ठीक है। तो आजकल ऐसे ट्रेड की भी कम ही वैकेंसी आती है, लेकिन आजकल दिख रही है एक दो। टर्नर की 1 सीट है। यही है आपकी आईटीआई के जो ऊपर की सीटें हैं, सब डिप्लोमा के लिए है। ये हिंदी में भी है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फटाफट मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ। जैसे क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो नीचे की तरफ आप आओगे, ये देख रहे हैं ना, 8 9 10 11, ये आईटीआई की सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं है। फिटर से आईटीआई होना चाहिए इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा पेंटर में आईटीआई होना चाहिए, और इसी तरह से टर्नर में आईटीआई होना चाहिए। ये तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई। रेगुलर आईटीआई होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ अलग से नहीं है। हायर क्वालिफिकेशन है डिग्री, डिप्लोमा, बीटेक वगैरह, तो आप लोग अप्लाई मत करिए, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। एज की बात करें तो 24 नवंबर 2024 को आपकी अधिकतम उम्र 28 वर्ष होना चाहिए। हालांकि आरक्षण वालों को उसका अपना छूट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। मिनिमम 18 वर्ष रहती है जनरली, मैक्सिमम 28 है यहाँ पर। उसके बाद टेन्योर है, मतलब फिक्स पीरियड है जो टेन्योर बेसिस है, मतलब 4 साल आपको नौकरी पर रखा जाएगा। उसमें 8 सप्ताह की जो है ट्रेनिंग भी है। नीचे आ जाइए। सैलरी की बात कर लें तो मिनिमम पेमेंट जो है 22,000 रुपये लिखा हुआ है। उसके अलावा इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे एचआरए वगैरह होता है, हाउस रेंट, या फिर अदर जो अलाउंसेज हैं 25%। जो बेसिक है उसका अलाउंस 25% तक हो सकता है, जिसमें कैंटीन सुविधा है, कन्वेंस का है, वाशिंग वगैरह, ये सब कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव टाइप का या कह लीजिए, जो सैलरी में जनरली होता नहीं, बेसिक के साथ साथ एचआरए और चीज़ें बढ़ती हैं, तभी तो जनरली आप देखोगे भर्ती में लिखा रहता है 22,000 लेकिन मिलता है 40,000। तो उसके पीछे लॉजिक क्या रहता है, यही एक्स्ट्रा जो एड ऑन है वो ऐड हो जाते हैं। तो फिलहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐड होंगी उसमें, या किस तरह से होगा। मिनिमम जो है 22,000 रहने वाला है, प्लस हर साल इंक्रीमेंट भी होगा। ठीक है, वो भी नीचे कहीं लिखा हुआ था, ये रहा। हर साल 3% का इंक्रीमेंट होगा बेसिक पे का। उसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो जनरल, ओबीसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इनको 200 रुपये फीस देना है। ऑनलाइन पेमेंट करना है फॉर्म भरने के लिए। और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे वगैरह हैं, एक्स और एक्स अप्रेंटिस, जिन्होंने एचएएल हैदराबाद से पहले से ही अप्रेंटिस कर रखा है, ऐसे लोगों को फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए, और काम की चीज़ें हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब अपलोड होगा फॉर्म भरते समय, जैसा कि हर फॉर्म में होता है। रिटेन एग्ज़ाम होगा जो कि 22 दिसंबर 2024 का एक इनका है कि भाई हैदराबाद में एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक है, हैदराबाद में एग्ज़ाम कराएंगे, 22 दिसंबर का एक डेट दिया हुआ है। थोड़ा बहुत समय के साथ ये आगे पीछे भी हो सकता है, टेंटेटिव है, संभावित तिथि है। पासिंग जो भी इनका एग्ज़ाम होगा उसमें
कट ऑफ जो है 60% रहेगा, ओबीसी और जनरल अनरिजर्व जो बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस वाले, और अदर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 50% रहेगा, और इधर 60 है। क्या है, ये क्वालिफाइंग है कि मतलब इससे नीचे नंबर रहेगा तो बात ही नहीं है, हालांकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा क्योंकि सीटों की संख्या ही कहाँ है। ये जो वेबसाइट है HALindia.co.in, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, फॉर्म भी यहीं भरना है। यहाँ पर देखिए 2.5 घंटे की, यहाँ पर एक एग्जाम है 2.5 घंटे का, 3 पार्ट होंगे उसमें। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन होगा जनरल अवेयरनेस वगैरह का, 40 क्वेश्चन जो है दूसरे पार्ट में रहेगा जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग होगा, और तीसरे पार्ट में आपका 100 क्वेश्चन होगा जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा, टेक्निकल ITI के कोर्स से। ठीक है, ये हो गए भैया एग्जाम का सिस्टम। उसके आगे अप्लाई करने के लिए मैंने वेबसाइट बता ही दिया है HAL इंडिया पर। 7 नवंबर 2024 से फॉर्म ओपन हो गया है, और 24 नवंबर 2024 लास्ट डेट होने वाली है, रात 12 बजे से पहले। ठीक है, ये तो हो गई लास्ट डेट वगैरह का। उसके अलावा भारतीय होना चाहिए, इंडियन आदमी अप्लाई करेगा भाई, इंडिया के रहने वाले लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसमें नीचे की तरफ आप स्लाइड करोगे तो यही सारी जानकारी हिंदी में भी लिखी है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। ये वो चीज़ें हैं कि आप अगर आपका जैसे फिटर वाली नौकरी लगेगी उसमें आपको क्या करना होगा, तो दिया हुआ है कि ये सारे काम जो जो लिखा है ना, रिमिंग ड्रिबलिंग, ये सब आपको आना चाहिए, या यही सब आपको वहाँ पे करना होगा नौकरी के दौरान। सबका दिया हुआ है कि आप फिटर में अप्लाई करोगे तो क्या करोगे नौकरी में, पेंटर में आप क्या करोगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसको नीचे की तरफ आप स्लाइड करोगे तो देखो हिंदी में वही सारी चीज़ें आ गई हैं, सब कुछ हिंदी में है जो यहाँ पर इंग्लिश में दिखा रहा था। तो ये मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ग्लोबल ITI टेलीग्राम सर्च करेंगे तो 1 लाख+ बच्चे जुड़े हुए हैं, उसे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी इस सप्ताह की ग्लोबल ITI पे और भी वीडियोज़ हैं जहाँ पर कुछ वैकेंसीज हैं, बहुत कम कम है लेकिन है, तो उनको एक नज़र आप देख लीजिएगा, आपके काम के लगे तो इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। वैकेंसी का मैंने शायद वीडियो में बोला था ना, बढ़ती जा रही है, पहले 1500 आती थी, अब 2 4 5 आ रही है, तो मैंने ऐसे ही बोला था। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि कहाँ बढ़ रही है तो मैंने मजाक में बोला था, उल्टा बोला था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी वैकेंसीज आए, ऐसे तो सिर्फ नाम ही हो रहा है ना। क्या कहते हैं आप लोग, अब इसमें एक सीट के लिए कितना लड़ाई करेगा कोई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।